नेशनल हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग 15 से लेकर 50 साल की उम्र की 57% इंडियन महिलाओं को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, यानी कि हर दूसरी महिला के खून में आयरन की कमी है। ये इतना कॉमन है और इसके सिम्टम्स इतने सिंपल होते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर हम इसे सीरियसली नहीं लेते हैं और ये सालों तक अनट्रीटेड और इग्नोर्ड रह जाता है। तो आखिर हमारी बॉडी के लिए आयरन क्यों जरूरी है? आयरन हमारी बॉडी में दो इम्पोर्टेंट काम करता है। सबसे पहले तो ये हीमोग्लोबिन में होता है, जो कि रेड ब्लड सेल्स यानी कि खून की लाल पेशी में होते हैं। ये हमारे खून में ऑक्सीजन को फेफड़ों से बॉडी के बाकी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स तक ट्रांसपोर्ट करता है। दूसरा, ये मायोग्लोबिन में होता है, जो कि हमारे मसल में इसी ऑक्सीजन की मदद से एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी है तो आपकी ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है। इसके वजह से क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो अक्सर आपको थकान महसूस होगी। थोड़ा सा भी चलने पे या थोड़ी भी सीढ़ियां चढ़ने पे आपकी सांस जो है वो फूलने लगेगी। फिर आपको डिजीनेस यानी कि सर का हिलना, चक्कर आना जैसा महसूस हो सकता है। और आपके हाथ और पैर जो हैं वो अक्सर ठंडे रहेंगे और पेल यानी कि सफेद से पड़ जाएंगे। इन जनरल आपकी स्किन भी जो है वो पेल यानी कि सफेद सी लगने लगेगी। इसके अलावा हेयर फॉल, ड्राई स्किन और ब्रिटन नेल्स यानी कि नाखून जो है वो आसानी से टूट रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। आयरन की कमी के वजह से हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है, जिस वजह से बार बार इन्फेक्शन होंगे और आप बार बार बीमार पड़ सकते हैं। और एक बहुत ही अजीब सा लेकिन टिपिकल सिम्टम होता है कि अनयूजुअल क्रेविंग्स होंगी, यानी कि आइस खाने का, मिट्टी, क्ले, पेपर, ये सब खाने का जो है आपका अक्सर मन करेगा। तो आखिर हमारी बॉडी में आयरन की कमी होती क्यों है? इसका सबसे कॉमन और सबसे इम्पोर्टेंट कॉज है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, यानी कि जितना हमारी डाइट में रिक्वायर्ड है उतना आयरन हम लेते नहीं हैं। अडल्ट मेल में 8 से 10 मिलीग्राम आयरन रोज रिक्वायर्ड होता है और फीमेल्स में क्योंकि हर महीने ब्लड लॉस होता है तो उससे लॉस हुए आयरन को कंपनसेट करने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट डबल हो जाती है, यानी कि हमारी डाइट में 18 से 21 मिलीग्राम आयरन की जरूरत होती है। तो इतना ज्यादा आयरन हम डाइट में लेते नहीं हैं। कंपैरिजन के लिए बता दूं कि जैसे 100 ग्राम पालक में सिर्फ 3 मिलीग्राम आयरन होता है। तो इतना रोज आयरन हम खाते नहीं हैं, जिस वजह से महिलाओं में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ज्यादा कॉमनली देखने मिलता है। इसको कैसे पूरा करना है ये मैं आगे बताऊंगी। इससे पहले हम बाकी के कारणों को समझ लेते हैं। दूसरा कारण हो सकता है कि आप खा तो अच्छे से रहे हैं आयरन, लेकिन वो अब्सॉर्ब ही नहीं हो रहा है। तो ये हमारे माल अब्सॉर्प्शन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे कि सीलियाक डिसीज, यानी कि जिन लोगों को ग्लूटेन सेंसिटिविटी होती है वो। तो उन लोगों में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया अक्सर एसोसिएटेड होता है। ये क्योंकि आज के जमाने में ग्लूटेन सेंसिटिविटी और एलर्जीज बढ़ती जा रही हैं, तो आने वाले जमाने में ये ज्यादा देखने को मिलेगा। तीसरा कारण हो सकता है कि आप खा भी अच्छे से रहे हैं, वो अब्सॉर्ब भी अच्छे से हो रहा है, लेकिन आपकी बॉडी की ही डिमांड बढ़ गई है। तो ये इसलिए बढ़ सकती है कि आपकी बॉडी में कहीं ब्लड लॉस हो रहा हो, या तो जैसे आपके पेट में कोई अल्सर है जिसमें से धीरे धीरे खून जा रहा है, या आप अगर ओल्ड एज में हैं तो कोई पेट का कैंसर हो सकता है, या बच्चों में अक्सर पेट में कोई कीड़ा है जैसे कि हुकवर्म इन्फेक्शन है, उसके वजह से ब्लड लॉस हो सकता है और इन जनरल आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं कि हम अपनी डाइट में आयरन बढ़ाने के लिए क्या क्या ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले वेजिटेरियन सोर्सेज डिस्कस कर लेते हैं। तो अपनी डाइट में राजमा, छोले जैसे लेग्यूम्स ऐड करें। इनके 100 ग्राम में लगभग 4 मिलीग्राम तक आयरन होता है। फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ऐड करें, जैसे कि मैंने बताया कि पालक में 3 मिलीग्राम तक आयरन होता है हर 100 ग्राम में। फिर अपने सलाद में आप कैरेट, बीटरूट, ब्रोकली ये सब चीजें ऐड करें। सिसमे सीड्स, पंपकिन सीड्स ये सब खाएं। पनीर, टोफू, ओट्स, किनोवा ये सब चीजों में भी बहुत अच्छा आयरन कंटेंट होता है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम कम क्वांटिटीज में ही खा सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छा सोर्स है आयरन का, जैसे कि डार्क चॉकलेट और गुड़। इनके 100 ग्राम में लगभग 11 मिलीग्राम तक आयरन होता है। टी में आप मोरिंगा टी ले सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा सोर्स है आयरन का। ये सब वेजिटेरियन सोर्सेस हो गए। इनका अब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए दो चीजें की जा सकती हैं। एक तो आप इनको भिगो के, स्प्राउट करके, फर्मेंट करके ऐसे खाएंगे तो ये बहुत इजीली आयरन अब्जॉर्ब हो पाएगा। दूसरा है कि आप इसके साथ विटामिन सी रिच सिट्रस फ्रूट्स लें, जैसे कि आंवला हो गया, ऑरेंज हो गया, टमाटर वगैरह, तो ये आयरन का अब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। और चाय और कॉफी ना ले खाने के साथ, क्योंकि ये आयरन का अब्जॉर्प्शन कम करता है। नॉन वेजिटेरियन में देखें तो सारे ही ऑलमोस्ट अच्छे सोर्सेस हैं आयरन के, जैसे कि मीट हो गया, पोल्ट्री हो गया, सी फूड हो गया, ये सब आप ले सकते हैं।
ये तो हो गया डाइटरी सोर्सेज के बारे में। पर जैसे कि मैंने कहा था कि 18 से 21 मिलीग्राम आयरन यूजुअली हम अपनी डाइट में लेते तो नहीं है, या वो अब्जॉर्ब उतना हो ही नहीं पाता है। तो इसीलिए आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है, वीकली आयरन फोलेट सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम, जिसके तहत एक फिक्स्ड डोज जो है आयरन की वो हफ्ते में एक बार दी जाती है ताकि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को प्रिवेंट किया जा सके। ये सप्लीमेंट्स आप अपने नजदीकी गवर्नमेंट सेंटर से ले सकते हैं। इसकी डोज जो है वो एज के बेसिस पे डिसाइड की गई है। तो जैसे 6 महीने से 5 साल तक के बच्चों को 20 मिलीग्राम आयरन वाली सिरप जो है वो हफ्ते में 2 बार दी जाती है। फिर 5 से लेकर 10 साल तक के बच्चों को, यानी कि लड़के और लड़कियां दोनों को ही 45 मिलीग्राम आयरन वाली टैबलेट्स दी जाती हैं हफ्ते में एक बार। ये स्कूल्स में आके भी वो बांटते हैं। इसी के साथ हर 6 महीने में एक बार कीड़े मारने की दवा भी दी जाती है। 10 से लेकर 19 साल की एज में 60 मिलीग्राम वाली टैबलेट्स दी जाती है। ये भी लड़के और लड़कियों को दोनों को दी जाती है हफ्ते में एक बार। फिर 19 से लेकर 50 साल की महिलाओं को हफ्ते में एक बार 60 मिलीग्राम आयरन वाली टैबलेट्स दी जाती है। ये टैबलेट्स अगर आप गवर्नमेंट फैसिलिटी से नहीं ले रहे हैं तो किसी फार्मेसी से भी हफ्ते में एक बार आयरन का एक सप्लीमेंट ले सकते हैं। ये सब तो हो गया प्रिवेंशन के बारे में। अब अगर आपको ऑलरेडी वो सिम्टम्स हैं जो मैंने शुरुआत में बताए थे, तो आपको अपना हीमोग्लोबिन चेक करवा लेना चाहिए। अगर आप फीमेल हैं तो हीमोग्लोबिन 12 से कम, और मेल हैं तो 14 से कम हीमोग्लोबिन है तो ट्रीटमेंट जरूर लें। ट्रीटमेंट में हमारे पास 2 ऑप्शंस है, या तो आप आयरन टैबलेट्स ले सकते हैं या फिर इंजेक्शंस। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि इंजेक्शंस बेटर हैं। इंजेक्शन सिर्फ उन लोगों के लिए रखे जाते हैं जो आयरन टैबलेट्स को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, यानी कि टैबलेट लेने के बाद उनको उल्टी हो रही है, डायरिया हो रहा है, या इन जनरल कोई गैस्ट्राइटिस हो रही है। बाकी दोनों का रिकवरी पीरियड बिल्कुल ही सेम होता है। अगर आपका खून बहुत ही कम है, यानी कि हीमोग्लोबिन 5 से कम है, तो खून भी चढ़ाना पड़ सकता है। और प्रेगनेंसी में अगर हीमोग्लोबिन 7 से कम है तो भी खून चढ़ाना पड़ सकता है। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का आज ही ट्रीटमेंट कराएं। और अगर हीमोग्लोबिन नॉर्मल आता है तो अपनी डाइट में चेंजेस करें, जिससे आने वाले फ्यूचर में भी आपको कभी आयरन की कमी ना हो। ऐसी ही और वुमेन्स हेल्थ टिप्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।